हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहर्रमुल हराम की 7 तारीख का एक ऐसा मुजर्रब अमल आपको दे रहा हूँ जो आपके दिल को पुरसुकून कर देगा, आपके दिल को सुकून वाला बना देगा। आप अगर दिल की बेकरारी का शिकार हैं, आपको टेंशनें रहती हैं, आपको परेशानियां रहती हैं, आप हर वक्त फिक्र के अंदर मुब्तला रहते हैं, खुशहाली खुशी आपसे दूर है, तो आप ये अमल करें। अल्लाह आपको दिल का सुकून दे देगा। अल्लाह ताला आपको जो है दिल की बेकरारी से बचा लेगा। या दिल के मरीज भी हैं, अल्लाह वो दिल का मर्ज भी खत्म कर देगा। दिल को बेकरारी से निकाल देगा, दिल को टेंशनों से निकाल देगा। और दिल आपका बेसुकून रहता है या आपके दिल की कोई बीमारी है, अल्लाह वो भी इससे दूर फरमा देगा। ये मुहर्रम का महीना है, आप इसमें अहले बैत को सामने रखें। अब आप खुद सोचिए, आप तो पैसे में हैं, आप तो आला बेहतरीन गाड़ी में बैठे हैं, आप बेहतरीन घर में बैठकर भी पुरसुकून नहीं हैं, बेसुकून हैं, बेहतरीन गाड़ी में बैठकर भी बेसुकून हैं, आप 3-3 डिशें खाकर, बेहतरीन मुरगन गजाएं खाकर भी बेसुकून हैं, आपके पास बेहतरीन लिबास हैं, आप बेसुकून हैं, एसी के अंदर बैठ लेट कर भी आप बेसुकून हैं। और वो करबला वाले, आप उनको तो देखिए कि वो करबला में जिनकी गर्दनों को, जिनके सरों को नेज़े पे चढ़ा दिया गया, जिन नन्हे नन्हे बच्चों को शहीद कर दिया गया, अली असगर अली अकबर को किस तरह बेदर्दी से शहीद किया, और कासिम बिन हसन किस तरह बेदर्दी से शहीद किए गए, और आले अकील आले जाफर किस तरह बेदर्दी से शहीद हुए, और किस तरह अब्बास अलमदार को शहीद किया गया, किस तरह जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की औलाद को ज़िबा किया गया, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया। लेकिन उनके चेहरों पे परेशानियां नहीं थी, वो बेकरार नहीं थे, वो परेशान नहीं थे, वो बेसुकून नहीं थे। मर कर भी, शहीद होकर भी उनके चेहरे मुस्करा रहे थे, उनकी आंखों में रोशनी थी, उनके चेहरे मुनव्वर थे। और आज 1400 साल के बाद उनका जिक्र करके भी हमारा दिल मुनव्वर हो जाता है, हमारा चेहरा किस तरह जो है खिल उठता है जिक्र हुसैन करके। इसलिए कि दिलों का जो सुकून है वो अल्लाह ताला ने जिक्र असहाबे रसूल और जिक्र अहले बैत में रखा है। सहाबा का जिक्र करें, सहाबा से प्यार करें, अहले बैत का जिक्र करें, अहले बैत से प्यार करें, आपका दिल पुरसुकून हो जाएगा। अल्लाह का जिक्र करेंगे, दिल को सुकून मिलेगा। अल्लाह के नबियों का जिक्र करेंगे तो दिल को सुकून मिलेगा, और नबियों के ग़ुलामों का जिक्र करेंगे तो दिल का सुकून मिलेगा, और नबी के ग़ुलामों का जिक्र भी दिल को सुकून देता है। अब बेसुकूनी ख़त्म करना चाहते हैं, आपने यकसुई के साथ बैठकर पहले ये 70 बार पढ़ना है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ये 70 बार पढ़ें और पानी पे दम करके पिएं, चंद दिन पिएं, बेसुकूनी ख़त्म, परेशानी ख़त्म। और दिल का मसला है, दिल पे हाथ रख के ये 70 बार फूकें, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। खबरदार, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है, गाने में नहीं, मौसीकी में नहीं, साज में नहीं, कवाली में नहीं, बल्कि अल्लाह के जिक्र में। तो अल्लाह का जिक्र, नबी का जिक्र, नबी के सहाबा का जिक्र और अहले बैत का जिक्र दिलों का सुकून का बाइस है। तो अब मुहर्रम में आप इनका जिक्र कसरत से करें और यह आयत कसरत से पढ़ें। अल्लाह आपके दिल को पुरसुकून करेगा, दिल की बीमारियां ख़त्म करेगा। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।